मौत 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 विमान से गिरने के बाद शायद यही मेरे अंदर अंतिम शब्द थे। पर मेरी आंखें खुली, मैंने खुद को एक मोटर बोट में पाया। मेरे गिर्द दो सरकारी अधिकारी एक एक घुटना ज़मीन पर टिकाए बैठे मुझे अजीब सी सोच भरी आंखों से घूर रहे थे। उनके सिरों पर 4 कांस्टेबल खड़े मुझे ही घूर रहे थे। एक के हाथ में पानी का जग था और दूसरे के हाथ में हेयर ड्रायर था, जो अभी भी गर्म हवा मेरे चेहरे पर उगल रहा था। मैं खुद को संयत करती मोटर बोट के फर्श से उठी और चारों तरफ देखने लगी। मैं अभी भी समुद्र के बीच उस मोटर बोट के जरिए कहीं ले जाई जा रही थी और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। कौन है आप लोग? एकाएक मैंने एक अधिकारी की तरफ चेहरा मोड़ा। मी, वो अधिकारी अपनी शर्ट के सीने पर लगी नेम प्लेट दिखाता बोला। चीफ सुमंत दत्ता, ईस्ट बंगाल कोस्टल पुलिस। ओह, मेरे अधर गोल हुए। दिस इज़ माई डिप्टी मुनीश बोस। फिर सुमंत दत्ता ने अपने साथी की तरफ इशारा किया। मैंने उनकी तरफ गर्दन मुड़ी तो मुनीश बोस ने हल्की सी गर्दन को जुम्बिश देकर सिर हिलाकर मुझे सलाम किया। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? और जानता हूँ आप हमारे से काफ़ी प्रश्न पूछना चाहेंगी। ऐसे ही हम भी आपसे बहुत से सवाल पूछना चाहते हैं, वो बंगाली में बोला। वह बंगालू हर शब्द में ओ लगाकर बात करता था। ओप की जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही ओप का प्लेन बांग्लादेश के ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा तो वहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कलकत्ता से डमडम एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना पहुँचा दी कि कोई भारतीय विमान लड़खड़ाता हुआ बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ा है। वो क्रैश होने की पोजीशन में है, बॉस। फिर डमडम एयरपोर्ट से बंगाल कोस्टल पुलिस को यानी हमें सूचना मिली और हम आपकी दिशा में भागे। आई सी, मुझे सुमन दत्ता की कार्रवाई समझ आई। डमडम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क सेट करते हुए हमें आपके प्लेन की दिशा पता लगती रही और हम आपकी तरफ बढ़ते रहे। अभी हम आपके प्लेन से काफ़ी देर दूर थे कि दूरबीन पे हमें आपका प्लेन नज़र आया और फिर उसी दूरबीन से हमने आपको पायलट डोर से कूदते देखा। हम समझ गए कि प्लेन क्रैश में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और व्हाट? एकाएक में उछली। प्लेन क्रैश में मेरा हाथ है? जी, आप पिछले 3 घंटों से बेहोश थी। इस दौरान हमने युद्ध स्तर पर त्वरित कार्रवाई करके प्लेन को काफ़ी हद मलबा निकाल लिया और हम ये जानने में कामयाब हुए हैं। कुछ लाशें भी हमारे हाथ लगी हैं, कुछ को जहर देकर मारा है आपने और कुछ को गोली मारकर। ऑफिसर, एकाएक में गला फाड़कर चिंगाड़ी। व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग? जो भी मुंह में आ रहा है अनाप शनाप बके जा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शॉप बकवास है आपकी, सुमन दत्ता फुल ढीठता से बोला। प्लेन में हमारे सामने सिर्फ ओप ही जिंदा कूदी हैं और जब सबने जहर गोली खाकर मौत मरी तो ओप कैसे बच गई? शट अप, यू जस्ट शट अप। तभी उसे भाले की तरफ उंगली दिखाती मैं खड़ी हुई। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जी, नीला डार्लिंग हैं आप। हमने इस गुमशुदा प्लेन क्रैश की खबर दिल्ली भेज दी है। वहीं से हमें पता चला कि इंग्लैंड से कोहिनूर के साथ नीला डार्लिंग कई अफसरों के साथ पहुंच रही हैं। पर पहुंचना कहाँ था आपने तो सबको पहुंचा कर कोहिनूर हत्या कर कहीं और निकलना था। सुमन दत्ता ने चुप हो गया, मगर मैंने उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरा। आप पुलिस के हाथ लग गई। सुमन दत्ता ने मगर के बाद अपने शब्द पूरे किए। एक सिगरेट मिलेगी? मैंने पूछा। श्योर, कहते मोनिश बोस ने अपनी जेब से एक बंगाली सिगरेट की डिब्बी निकाली। मैंने एक सिगरेट सुलगाकर अजीबोगरीब सा धुआं निकला, फिर फटाफट उगल भी दिया। अजीब सी सिगरेट थी, अजीब सा धुआं था वो। क्या हुआ? मरी मच्छी की दुर्गंध आ रही है, सुमन दत्ता ने मुझे घूरा। नो, मैंने इनकार में सिर हिलाया। बाय द वे, कर्नल सैमी मिले? वो कौन है? सुमन दत्ता ने दांत चबाए। वो हमारी टीम का सबसे बड़ा हरामी था जो सबको मारने के बाद पायलट सीट पर बैठकर पैराशूट द्वारा हवा में कूदा था। कोहिनूर उसी के पास था। वो हमें नहीं मिला तो ढूंढो। मैंने सिगरेट युक्त हाथ में चाया। मुझे तुमने दूरबीन द्वारा प्लेन से कूदते देख लिया, पर वो कर्नल सैमी तुम्हें नजर ना आया? मैंने संदेहास्पद दृष्टि से उन्हें घूरा। ये तो बाई चांस की बात है, इस बार मोनिश बोस ने जवाब दिया। आप पर हमारी नज़र पड़ गई, उस पर नहीं पड़ी। और ये भी तो हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हों और हमारा ध्यान जानबूझकर कर्नल सैमी की तरफ भटका रही हों। मुनीश बोस फिर आगे बोला। ये भी तो हो सकता है कर्नल सैमी आपको मिल चुका हो, कोहिनूर भी आपके कब्जे में हो
और आप जानबूझकर मुझे साजिश में फंसा रहे हो ताकि कोहिनूर के चक्कर में सबकी शक मेरी तरफ जाए और कोहिनूर चुपचाप बांग्लादेश पहुंच जाए। मैं अभी सुमन दत्ता के टोन में बोली। मिस नीला, सुमन दत्ता गर्जा, माइंड योर लैंग्वेज। आप हम पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। यू शुड आल्सो माइंड योर वर्ड्स। आप भी तो मुझ पर ऐसे ही बेजा आरोप लगा रहे हैं। जैसे आप मुझे मेरे ही साथियों का हत्यारा कह रहे हैं, वैसे ही मैं भी आपको कर्नल सैमी का हत्यारा और कोहिनूर का चोर करार कह रही हूँ। फिर ये तो दुनिया जानती है कि बंगाली है, बांग्लादेश से आपका प्यार होना स्वाभाविक है और बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। क्या मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त साजिश के तहत यह प्लानिंग की गई हो, जानबूझकर प्लेन को ढाका और बंगाल के बीच में क्रैश किया गया हो ताकि कोहिनूर चुप चुप के बांग्लादेश पहुंचा दिया जाए।